नमस्कार दोस्तों, आज हम जिला फिरोजपुर पंजाब में बने हुए एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल पर मौजूद हैं और वो ऐतिहासिक स्थल बिल्कुल मेरे सामने मौजूद है। तो आइए सबसे पहले आपको वो स्थल के बारे में जानकारी देते हैं और वो स्थल पर ले चलते हैं। तो आइए मेरे साथ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी। तो दोस्तों, ये है गुरुद्वारा सारागढ़ी साहिब जो फ़िरोज़पुर में स्थित है। और सारागढ़ी का नाम सुनते ही आप लोग जान गए होंगे कि आज हम सारागढ़ी में हुए उस महान युद्ध के बारे में बात करने जा रहे हैं। सारागढ़ी में जो हमारे 21 जवान 21 सिख सैनिक जो हमारे शहीद हुए थे, उनकी याद में ये जो गुरुद्वारा फ़िरोज़पुर में बनवाया गया है। तो आइए हम जानते हैं उन वीरों की गाथा के बारे में कि वो लोग 12,000 सैनिकों से लड़ते लड़ते जो वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो आइए हम जानते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, ये उस समय की बात है जब भारत पे ब्रिटिश हुकूमत का राज हुआ करता था। ये बात है सन 1897 की, जब उत्तर पश्चिम प्रांत खैबर पख्तून, जो कि अब पाकिस्तान का एक हिस्सा है, उस जगह पर उस समय आदिवासी और पश्तून पठानों का दबदबा बहुत हुआ करता था और वो किसी भी हालात में वहाँ पर ब्रिटिश फ़ौज को टिकने नहीं देना चाहते थे। दोस्तों, विद्रोही अक्सर ही उन चौकियों पे हमला कर दिया करते थे। इन दोनों चौकियों के बीच दूरी होने की वजह से एक दूसरे से संपर्क साधने में बहुत दिक्कत हुआ करती थी और विद्रोहियों द्वारा किए गए हमले की जानकारी एक दूसरे तक पहुंचाना नामुमकिन था, जिस वजह से उन्हें हर बार बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता था। इसलिए ब्रिटिश हुकूमत ने दोनों चौकियों के बीच गांव सारागढ़ी में एक ऊंचे स्थान पे चौकी बनाने का फैसला किया। उस चौकी को ही सारागढ़ी का नाम दिया गया। सन 1897 में जब ब्रिटिश हुकूमत ने 36वीं सिख रेजिमेंट के कुल 5 सिख रेजिमेंट की अलग अलग टुकड़ियां नियुक्त की गई थी, जिनमें से सारागढ़ी चौकी में सिख रेजिमेंट की चौथी टुकड़ी तैनात की गई, जिसमें उनके 21 सैनिक, हमारे सिख 21 सैनिक वहाँ पर मौजूद किए गए, जिनका नेतृत्व हवलदार ईश्वर सिंह की तरफ से किया जा रहा था। और अब उस ऐतिहासिक दिन के बारे में बात करते हैं जहां हमारे सिख सैनिकों की बहादुरी के लिए जाना जाता है। ऐसी लड़ाई जिसका वर्णन कहीं और मिलना बहुत ही मुश्किल है। बात है 12 सितंबर 1897 की, जब पठान और आदिवासी विद्रोही सारागढ़ी पर लगभग 12,000 सैनिकों के साथ सुबह 9 बजे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। जल्द ही हवलदार ईश्वर सिंह जान चुके थे कि उनकी चौकी पर हमला होने वाला है। उन्होंने तुरंत अपने आसपास की दोनों चौकियों को होलोग्राफी टेक्निक से मैसेज किया। उसके बाद दोनों चौकियों ने उस जगह का मुआयना किया और देखा सारागढ़ी को चारों तरफ से विद्रोहियों द्वारा घेर लिया गया। तो सीनियर ऑफिसर ने ईश्वर सिंह को हुक्म दिया कि वो अपनी चौकी छोड़ दें और सैनिकों के साथ पीछे हट जाएं। लेकिन ईश्वर सिंह ने फैसला किया और उन्होंने कहा, ये ज़मीन हमारी है, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा, क्योंकि मैं गुरु का सिख हूँ और गुरु के सिख कभी भी पीछे पैर नहीं हटाते। और ईश्वर सिंह जी ने गुरु जी के उन शब्दों को याद किया जो अक्सर आप लोग सुना करते हैं, चिड़ियाँ नाल मैं बाज लड़ावा, तां गोबिंद सिंह नाम तरावा। और दोस्तों, वो बात उस दिन सच भी हुई थी। ईश्वर सिंह ने वो बात उस दिन सच कर दिखाई थी। इस लड़ाई में उन 21 बहादुर सैनिकों ने
600 से ज़्यादा दुश्मनों को मार गिराया था, जबकि हर सैनिक के पास सिर्फ 300 ही गोलियां थी और दुश्मनों का भारी नुकसान करके एक बहुत ही बड़ा इतिहास रच दिया था। और दोस्तों, दोपहर होने को थी और दुश्मनों ने षड्यंत्र रचते हुए किले के आसपास लगी हुई घास को आग लगा दी और दरवाजे तक पहुंच गए और उस दरवाजे को भी आग लगा दी। और कुछ सैनिक किले की कमज़ोर दीवार तक पहुंचकर दीवार को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। और वहीं हमारे सिख सैनिकों की गोलियां भी ख़त्म होने की थी। फिर क्या था, सिख सैनिकों ने अपनी संगीनें और तलवारें निकाली और विद्रोहियों पर टूट पड़े। और दोस्तों, कहा जाता है उस समय जो किले का दरवाज़ा था वो लाशों से पट चुका था और लड़ते लड़ते हमारे 20 सिख सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। और अब बात करते हैं उस 21वें महायोद्धा की, जिसका नाम सरदार गुरमुख सिंह था, जो कि चौकी के ऊपरी हिस्से में दोनों चौकियों को होलोग्राफिक सिग्नल द्वारा युद्ध की हर गतिविधि का संदेश पहुंचा रहा था। अब वो अकेला सैनिक था और उसने अपने सीनियर ऑफिसर्स को आखिरी संदेश देते हुए कहा कि अब उसके युद्ध में उतरने की बारी आ चुकी है। और उसने अपने सर्विस राइफल उठाई और 20 से भी अधिक पठानों को मार गिराया और अंत में पठानों ने उसके कमरे को आग लगा दी। उसने कई विद्रोहियों का डटकर सामना किया और मौत को गले लगा लिया। और दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहूँगा कि उस दिन सारागढ़ी के युद्ध में 21 नहीं 22 महायोद्धा शहीद हुए थे। और वो 22वां महायोद्धा वो असैनिक था जिसका नाम दाद था। और असैनिक जो थे उन्हें हथियार उठाने की अनुमति नहीं थी, परंतु स्थिति को देखते हुए दाद ने हथियार उठाए और 5 से 6 पठानों को मार गिराया और खुद वीर गति को प्राप्त हुआ। और दोस्तों, बता दें कि उस समय ब्रिटिश हुकूमत ने 21 शूरवीरों को ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो कि भारतीयों को देने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार दिया। और उसके बाद उन्हें सबसे बड़े पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया। और आपको बता दें, विक्टोरिया क्रॉस सिर्फ उन्हें ही दिया जाता था जो लोग ब्रिटिश थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, और वो भी जो सिर्फ जीवित हुआ करते थे। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे उन 21 शूरवीरों को विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया। तो दोस्तों, ये थी उन 21 शूरवीरों की शौर्य और पराक्रम की गाथा जो आप लोगों ने सुनी। तो दोस्तों, हमें बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नई वीडियो लेकर फिर से जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।